Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to discuss chapter number 13 of class 2nd mathematics, and the chapter is the longest step. Okay, see what is our story. 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer, okay, were playing together in a park. क्या कर रहे थे? वो पार्क में खेल रहे थे. But see what he say. Let us see who crosses the stone bridge first. अब ये क्या कहता है कि चलो देखते हैं, ये डियर है, ये कहता है कि चलो देखते हैं कौन ब्रिज को सबसे पहले क्रॉस करता है, यानी ये रेस करना चाहते हैं. ओके, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली. कहता है कि तुम दोनों तो फास्ट दौड़ते हो बट मैं तो धीरे धीरे ही मूव कर सकता हूँ क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है ना. आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज. मैं जानता हूँ कि तुम में से ही कोई एक ब्रिज को क्रॉस कर देगा, है ना. कहता है एलिफेंट, आई डोंट वांट टू प्ले द गेम, कि मैं गेम नहीं खेलना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों में से ही कोई जीत जाएगा. कौन कह रहा है? ये एलिफेंट कह रहा है. ओके, देन रैबिट से डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक. कि चिंता मत करो, एक रूल बनाते हैं कि हम दौड़ेंगे नहीं, हम चलेंगे. ओके, सो रैबिट क्या कहता है? येस इट विल बी फन, कि ठीक है मज़ा आएगा, चलो हम रेस करते हैं. मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि जो रैबिट है वो डियर है वो वॉक करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, बिकॉज जो एलिफेंट है वो दौड़ नहीं सकता है, वो है ना, मतलब वो ज़्यादा इनकी तरह फास्ट नहीं दौड़ सकता है. ओके, सो अभी ये तीनों क्या कर रहे हैं? रेस कर रहे हैं. ओके, यू कैन सी. ओके, सी नेक्स्ट पेज. दे स्टार्टेड द गेम, उन्होंने गेम स्टार्ट किया. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन, यानी जो एलिफेंट है वो जीत गया. मतलब ऐसा था ना कि या तो रैबिट जीत जाएगा या डियर जीत जाएगा, बट कौन जीत गया? एलिफेंट जीत गया. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन? हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? अब आप ये बता सकते हो कि जो एलिफेंट है वो क्यों जीत गया? बिकॉज जो एलिफेंट की स्टेप है, अगर वो तीनों वॉक भी करते हैं तो ये दोनों तो छोटे एनिमल हैं, ये बड़ा एनिमल है, तो जो इनके स्टेप होंगे और जो इसका स्टेप होगा तो किसका बड़ा होगा? ऑफ कोर्स एलिफेंट का स्टेप बड़ा होगा, बिकॉज ये बिग एनिमल है ना. सो यू हैव टू राइट हियर एलिफेंट, है ना. किसकी बिगेस्ट स्टेप है? एलिफेंट. एंड वाई द एलिफेंट बॉर्न? बिकॉज द स्टेप ऑफ एलिफेंट इज बिगेस्ट. ओके, so we will write here because the elephant's steps is biggest. Okay, and who takes the biggest step? Elephant. Okay, so activity is there. I sit here, I will find out how far my friend is sitting. ये क्या कहती है कि मैं यहाँ बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड है वो मुझसे कितनी दूर है. कैसे चेक करेगी? ये बाय स्टेप, यानी चल के देखेगी यहाँ से यहाँ तक कि कितने स्टेप इसकी फ्रेंड इससे दूर है. ओके, Make a group of 3 or 4 friends. Find out by drawing lines whose step is longest. मतलब आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है और सभी को एक स्टेप लेना है. जैसे एक फ्रेंड ने स्टेप लिया यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरे फ्रेंड भी स्टेप लेगा. अब आपको ड्राइंग बनानी है कि दूसरे का स्टेप कहाँ तक आया. मान लो एक का स्टेप यहाँ तक आया, दूसरे का स्टेप यहाँ तक आया. ओके, तो आपको पता चल जाएगा ड्राइंग. इसके ऊपर लाइन बना दोगे, एक का स्टेप यहाँ तक, दूसरे का स्टेप यहाँ तक. हो सकता है उसको वो थोड़ा लंबा हो तो उसका स्टेप बड़ा होगा, है ना. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. अब आपको डिस्टेंस पता करना है, ये एक्टिविटी है. ओके, द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास, यानी आपकी क्लास बट आप अभी घर पर हो, सो यू कैन डू इट विथ योर होम. ओके, यू कैन मेजर द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर रूम. ओके, आप देखोगे कि डोर से विंडो तक कितने स्टेप की दूरी है. ओके, द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जैसे आप कहाँ बैठ के पढ़ते हो, वहाँ से लेके बाहर जो आपका मेन गेट है वहाँ कितना दूर डिस्टेंस है, आपके कितने स्टेप हो रहे हैं वो. नेक्स्ट पेज, हैंड और फिंगर्स. ओके, रजत वांट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन. अब जो रजत है ये कुछ चीज़ों को मीज़र कर रहा है. कैसे मीज़र कर रहा है उनकी लेंथ? हैंड स्पैन से. यू कैन सी हियर, ये अपने हाथ को ऐसे रख के
और ये इसकी लेंथ मेज़र कर रहा है। ओके, दीज आर शोन इन द पिक्चर, यू कैन सी। ओके, ये जो थिंग्स हैं इनको ये मेज़र कर रहा है हैंड स्पैन के थ्रू। ऐसे एक उंगली यहाँ रखनी है और लास्ट वाले यहाँ रखनी है और फिर ये ऐसे मेज़र कर रहा है। ओके, थंब और ये लास्ट वाली जो फिंगर है इसको रख के। कैन ही यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल थिंग्स ऑल दिस। आपसे पूछा है कि क्या ये हैंड स्पैन का यूज़ करके इन सभी चीज़ों का मेज़रमेंट कर सकता है। तो ये देखो, ये बुक बड़ी है तो इसका मेज़र कर सकता है, पेंसिल का कर सकता है, बट ये इरेज़र तो छोटी सी है, इसके लिए तो हैंड स्पैन की ज़रूरत नहीं है ना। सो व्हाट यू विल राइट हियर, नो। ओके, विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन। अब आपको बताना है कि आपके हैंड स्पैन से भी कम लेंथ किन चीज़ों की है आपके आसपास, है ना। जैसे आपका इरेज़र हो गया, शार्पनर हो गया, है ना। जैसे ये माचिस है, मैच स्टिक, यू कैन राइट। ओके, व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। अब आप उसको नापने के लिए, मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करोगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अपने फिंगर का यूज़ करोगे, है ना, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस, सी वोज मड हाउस इज हायर। सो आपको क्या करना है, मड हाउस बनाना है। यू कैन सी, मिट्टी का घर बनाना है और देखना है किसका मड हाउस जो है वो ऊंचा है। ओके, यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज़। और आप कैसे इसको मेज़र करोगे, फिंगर्स के थ्रू। देखो ये मड हाउस पे अपने दोनों ऐसे फिंगर्स को रख के दोनों हाथों की मेज़र कर रहा है ना, तो इसी तरह आपको मेज़र करना है। हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस। अब आपको बताना है कि किसकी मड हाउस हाइयर है, यानी ऊंची है, तो इसकी ऊंची है ना। वोज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट, तो इसकी स्मॉलेस्ट है। ओके, मेक अ गैस, सी दिस 2 कोकोनट ट्रीज। अब आपको ये 2 कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं, है ना। इफ़ द बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई, जो ये बिगर ट्री है ये 6 मीटर हाई है। ओके, 6 मीटर इसकी लेंथ है। अबाउट हाउ हाई इज़ द स्मॉलर ट्री, तो जो स्मॉलर ट्री है उसकी क्या लेंथ होगी। तो जो बिगर है ये आप देख रहे हो ना, यू कैन सी ये हाफ लगभग है ना। तो अगर ये 6 है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो स्मॉलर ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ चेक योर गैस, गेस द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। अब आपको नीचे ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए हुए हैं, है ना, यू कैन सी हियर। और आपको मेज़र करके बताना है, गैस करना है पहले, है ना। जैसे ग्लास है तो ग्लास को आप पहले गैस करोगे कि ये कितनी फिंगर इसकी लेंथ है, और फिर इसको फिंगर से मेज़र करके फिर यहाँ पे लिखोगे। ओके, जैसे ये बकेट है तो बकेट को हैंड स्पैन के थ्रू मेज़र करोगे। हैंड स्पैन मीन्स जैसे ये हाथ उंगलियों को फैला के पूरा ऐसे मेज़र करना है, और फिंगर्स से कैसे मेज़र करना है, फिंगर को सिंपली रखना है और फिर देखना है। ओके, योर हैंड, आपका हैंड बताना है आपको। ओके, मैच स्टिक, यानी आपको क्या करना है, मैच स्टिक से मेज़र करके बताना है। पहले गैस करना है और फिर रिजल्ट मेज़र करके और फिर लिखना है। ओके, इसी तरह ये सभी है, ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, स्टोरीज़ अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी चैनल पे, यानी स्टोरी आएगी, मैथ से रिलेटेड या चैप्टर होंगे या इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर होंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको आपको टच करना है, जिससे वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। अब आपको क्या करना है, फिंगर का यूज़ करना है और बताना है कि जो रैट है और ये मिल्क है, इसके बीच कितने फिंगर्स का डिस्टेंस है। तो आप अपनी फिंगर ऐसे रख के देखोगे, 1 फिंगर आ रही है आपकी या 2 फिंगर आ रही है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 1 और 2 लिखोगे। ओके, हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द रैट। अब ये कैट है ना, और यहाँ पे रैट है, तो कितने फिंगर्स का डिस्टेंस है, ये सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है। ओके, सो आप ऐसे फिंगर्स रखोगे अपनी सारी, ऐसे फिंगर्स रखोगे आपके, और फिर यहाँ पे जैसे थोड़ी जगह बच रही है तो दूसरे हाथ का भी एक फिंगर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने फिंगर्स, 5 फिंगर्स का डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब जो ये कैट है ये मिल्क से कितना दूर है, तो इसी तरह आप ये भी फिंगर यहाँ पे
यहाँ पे इस बीच में फिंगर्स रख के मेजर करके लिखोगे. ओके. व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क. अब जो कैट है वो कहाँ पे पहले पहुँचेगी, मिल्क के पास या रैट के पास. तो मिल्क इसके पास में है ना, इसलिए वो कहाँ पे पहले पहुँचेगी, मिल्क के पास पहुँचेगी. ओके. सी कैन द रैट सेव इट सेल्फ और हाउ. क्या ये जो कैट है ये अपने आप बच जाएगी या बचेगी, तो कैसे बचेगी. तो ये कैसे बचेगी, अगर ये भाग के यहाँ पे अंदर चली गई तो ये बच जाएगी, है ना. टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर. अब ये पिक्चर का यूज़ करके आपको स्टोरी बनानी है कि क्या थे, एक रैट थी एक कैट थी. जब रैट अपने घर में से निकली दूध पीने के लिए तभी उसने देखा कि कैट भी है वहाँ पे. इस तरह से आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ओके. हाउ लॉन्ग इज़ द रैट्स टेल. अब आपको बताना है रैट की जो टेल है वो कितने फिंगर लॉन्ग है. तो इसी तरह आप अपने फिंगर्स को रख के यहाँ पे और फिर मीज़र करोगे. ओके. हु हैज़ द लॉन्गर विस्कर्स, द कैट और द रैट. अब आपको बताना है किसकी विस्कर्स, ये जो इनकी मूछें हैं ना, ये किसकी ज़्यादा लंबी है, 1 फिंगर और इसकी 1 फिंगर और 2 फिंगर. तो आपको ये बताना है कि किसकी ज़्यादा बड़ी है. ओके. मूछें तो आई थिंक कैट की ज़्यादा बड़ी है ना. ओके. सो यू कैन सी एंड डू. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज, मेजर एंड ड्रॉ. सी ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन. अब ये जो स्टोन है तो यहाँ से 2 फिंगर छोड़ के आप क्या बनाओगे, लीफ बनाओगे, है ना. ड्रॉ अ लीफ फ्रॉम द स्टोन, यानी स्टोन से 2 फिंगर, एक फिंगर यहाँ तक, दूसरा फिंगर यहाँ तक आ जाएगा आपको. फिर यहाँ पे आपको क्या बनाना है, लीफ ड्रॉ करना है. ओके. यानी एक पत्ता बनाना है. सी लाइक दैट. ओके. एक पत्ता बनाना है आपको. ड्रॉ अ बनाना 5 मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम द डंकी. अब ये जो डंकी है तो इससे 5 मैचस्टिक दूर एक बनाना बनाना है. तो आप यहाँ से, नॉट डंकी, सॉरी मंकी. ओके. तो यहाँ से आप ये 5 मैचस्टिक मेजर करोगे और फिर लगभग यहाँ पे पहुँचेगा आपका. तो यहाँ पे आप बनाना बनाओगे. ओके. देन ड्रॉ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन. अब आपको स्टोन से 7 फिंगर्स अवे काइट बनानी है. तो ये काइट है, यहाँ से 7 फिंगर्स आप मेज़र करोगे इस तरह से. तो यहाँ पे आप काइट बना सकते हो. ठीक है. यहाँ पे आप काइट बनाओगे. ओके. देन ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैचस्टिक अवे फ्रॉम द काइट. अब काइट से 3 मैचस्टिक अवे, यानी काइट यहाँ पर है हमारी, तो यहाँ से 3 मैचस्टिक अवे यहाँ पे क्लाउड बन जाएगा, है ना. देन ड्रॉ अ बर्ड फिंगर अवे 4 फिंगर अवे फ्रॉम द बनाना. अब बनाना तो यहाँ पे था हमारा, तो यहाँ से 4 फिंगर अवे, यानी यहाँ से आपको मेज़र करना है. फिर क्या बनाना है, यहाँ पे अ बर्ड बनाना है, यानी यहाँ पे एक बर्ड बनाना है. ओके. दैट सो Sanju and her friends were trying to find out the length of their different body parts. अब जो संजू है और उसके फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू. ओके. Here is what they found out. The face is about 1 hand span length. जो इनका फेस है ये कितना लेंथ है इसकी, 1 हैंड स्पेन. यानी कि आप ऐसे हैंड स्पेन कैसे मेज़र करते हैं आपको दिखाया था ना मैंने, आपको ऐसे मेज़र करना है. तो इसका जो फेस है ये कैसा है, 1 हैंड स्पेन लॉन्ग है. ओके. माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग. अब जो इसका आर्म है ये क्या है, इसके लेग के जितना लंबा नहीं है. ओके. माई फोरहेड इज़ अबाउट 4 फिंगर्स वाइड. अब जो इसका फोरहेड है ये वाला है ना, ये पोर्शन, ये कितना है वाइड, 4 फिंगर्स वाइड है. ओके. डू यू एग्री विथ व्हाट दे सेड. अब आपको जैसे इन्होंने ये चीज़ें मेज़र की है आपको भी खुद से मेज़र करनी है और फिर आपको बताना है कि आपके साथ भी ऐसा सेम है या नहीं. अगर आपका सेम है सो यू कैन राइट हियर येस, और आपका सेम नहीं है सो व्हाट यू विल राइट नो. ओके. चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव अ फेस 1 स्पैन लॉन्ग. फेस कितना है, 1 स्पैन लॉन्ग. सो मोस्टली ऐसा ही होता है. सो यू कैन राइट येस. द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, नो ऐसा नहीं होता है. अ फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड. सो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो. ओके. यू कैन ट्राई एंड मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विद योर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ.
आप अपने बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी फिंगर और हैंड्स पेन के थ्रू मेज़र कर सकते हो। ओके, योर नोज़ इज़, आपका जो नोज़ है वो कितने फिंगर लॉन्ग है? 1 फिंगर ही होगा, है ना? आप मेज़र करके देखना। योर ईयर इज़ 1 फिंगर लॉन्ग। ओके, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग मेज़र करके लिख सकते हो।